जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे इतिहास के 200 प्रश्न जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? मिलती है ऋग्वेद से। किससे मिलती है जानकारी? ऋग्वेद से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला देखिए, चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? यानी कि सबसे जो आधुनिक वेद है वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? किसके पुराण से हमें विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। किससे? विष्णु पुराण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण से हमें किसके बारे में पता चलता है? तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में जादू टोना, मंत्र, तंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? यानी कि जादू टोना, मंत्र, तंत्र किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। कौन सा है? कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे मिलती है? कल्पसूत्र से। किससे मिलती है? कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की जीवन की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो महावीर की जानकारी जीवन की जो है भगवती सूत्र में मिलती है। किस में मिलती है? भगवती सूत्र में मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़ है राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजतरंगिणी से हमें किसके बारे में पता चलता है? राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। किसका इतिहास? कश्मीर का इतिहास पता चलता है। किससे? राजतरंगिणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा के लेखक कौन है? तो ये है अली अहमद। कौन है? अली अहमद अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी उसके लेखक कौन है? पाणिनि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी। किससे मिलती है? अष्टाध्यायी से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कौन है? ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन। कौन है? कात्यायन है ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक हैं। पतंजलि कौन थे? पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस ही है। और जबकि इतिहास का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो आए थे मेगास्थनीज। कौन आए थे? मेगास्थनीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है। किसने? टॉलमी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। कौन है? प्लिनी है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो देखिए, चीनी यात्री फायान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, फायान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो फायान ने किस राज्य की जनता को? मध्य प्रदेश राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो वैनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासन में वैनसांग, हर्षवर्धन आया था वैनसांग के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, वैनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? वैनसांग भारत में सर्वप्रथम कपीसा पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? कपीसा पहुँचा था। अगला क्वेश्चन है, वैनसांग भारत में कितने वर्षों तक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो कितने वर्षों तक एकत्रित किया? 15 वर्षों तक। कितने? 15 वर्षों तक वैनसांग भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे उनको एकत्रित किया था 15 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, वैनसांग ने भ्रमण को क्या कहा जाता है? शिवकी। वैनसांग का जो भ्रमण को क्या कहा जाता है? तो शिवकी कहा जाता है, शिवकी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? अल-बर्नी। कौन आया था? अल-बर्नी आया था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बर्नी है। कौन है? अल-बर्नी। राइट आंसर हो जाएगा अल-बर्नी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्को पोलो किस देश के यात्री था? मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इटली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली का था। इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला किस भाषा में लिखा गया? राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया था रेहला। अगला क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक के किसका वर्णन है? यानी कि रेहला पुस्तक में किसका वर्णन है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। रेहला पुस्तक में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दरबार में आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो हुआ है हाथी गुम्फा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हाथी गुम्फा में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, हाथी गुम्फा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा है? बहुत ही राइट जो आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। किसने कहा है? यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा
एरड़ अभिलेख से। क्या हो जाएगा? एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरड़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम की बुनकरों की जानकारी किसकी? रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और मंदसौर अभिलेख। किससे हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था? तो ये मिला था बुर्ज होम से। कहाँ से मिला था? बुर्ज होम से कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था। कहाँ? बुर्ज होम में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो प्राचीन सिक्के को साहित्य में कसारपड़ कहा गया है। क्या कहा गया है? कसारपड़ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। किसने? यवन शासकों ने किया था। किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त के शासन काल में वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके शासन काल में? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकेणु वर्तमान में जो कहाँ पर है? पदुचेरी में। कहाँ पर है? पदुचेरी में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। किससे है? कलिंग शासक खारवेल। अगला क्वेश्चन है, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन शासक से है। किससे है? रुद्रदामन शासक से है। किसका? गिरनार अभिलेख का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? नासिक शिलालेख का निर्माण गौतमी पुत्र सातकर्णी ने करवाया था। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो नासिक शिलालेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा के बारे में जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या हो जाएगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है किससे? नासिक शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक लेखन किसने करवाया था? किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? किसका? ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भिटारी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। किससे है? स्कंदगुप्त से संबंधित है भिटारी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के बारे में वर्णन किससे मिलता है? तो कालिदास का जो वर्णन है मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति से। किससे मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल प्रशस्ति से कालिदास के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन है? मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन है? तो वत्स भट्टी। कौन है? वत्स भट्टी मंदसौर अभिलेख के रचनाकार हैं। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन से। किससे है? मालवा नरेश यशोवर्मन से है। किसका? मंदसौर अभिलेख का संबंध। अगला क्वेश्चन है,
ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज किससे है? प्रतिहार नरेश भोज से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये किया गया है बांसखेड़ा अभिलेख में। किसमें? बांसखेड़ा अभिलेख में भूमि दान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस काल के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं? तो राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल के अभी तक इसके जो लेख हैं नहीं पढ़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की जो खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। कब हुई थी? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो मनुष्य का जो स्थायी निवास हुआ है नवपाषाण काल में। कब हुआ है? नवपाषाण काल में मनुष्य का स्थायी प्रचलन हुआ, यानी कि स्थायी रहने की व्यवस्था नवपाषाण काल में आई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो मनुष्य द्वारा पहला औजार जो था कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी बनाई थी सर्वप्रथम जो मनुष्य द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। कब हुआ है? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं तथा जौ। कौन सी हैं? दो फसलें हैं, गेहूं तथा जौ कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ जो मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी से मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। लोथल गुजरात में पड़ता है, तो वही सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो वर्तमान में जो कालीबंगा स्थल है वो है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अन्नागार यानी कि अन्नाघर कहाँ मिला है? तो ये मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार है कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड जो प्राप्त हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा से सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल अभी आपको बताया है गेहूं और जौ थी। क्या थी? सबसे प्राचीन थी। तो इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी गेहूं तथा जौ थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो ये पितृ प्रधान यानी कि घर का मुखिया पिता होता था। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान था, यानी कि घर का जो मुखिया होता था पिता होता था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय
पशुपालन एवं कृषि था। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के बारे में किस ग्रंथ से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है? तो ये होती है अगुंतर निकाय से। किससे होती है? अगुंतर निकाय से। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध जो जनपद था उसकी राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम स्वामी के जो शिष्य थे उनके दामाद ही बने थे। उनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली, जो बाद में उनके दामाद बने थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे? जैन धर्म के 3 रत्न थे। एक तो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। जैन धर्म के 3 रत्न थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया बिहार में। कहाँ पर हुई थी? वर्तमान में जो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।